ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा। नमस्कार। कोविड-19 एक वायरस या इससे बढ़कर बहुत सारे लोगों के मन में बैठा एक डर, कोरोना महामारी, एक चुनौती या गंभीर मानसिक समस्या। कोरोना संक्रमण एक बीमारी या फिर जीवन में निराशा, हताशा और मायूसी लाने का दूसरा नाम। आपको लग रहा होगा कि कोरोना को लेकर इस तरह की बातें क्यों? तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि इस महामारी को लेकर समाज में एक भय का माहौल बनता जा रहा है। हर कोई डरा सहमा सा हुआ है। इन सब से कुछ नहीं होगा। इन सब से हमारे शरीर और मन पर गलत असर पड़ेगा। सकारात्मक सोच, बुलंद हौसला और बढ़े हुए मनोबल के साथ हम सबको इस चुनौती से पार पाना होगा। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा। डॉक्टर अवधेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी, और आपको और यार के सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर शर्मा के साथ परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-115767। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी ये बात की कि एक भय का माहौल बनता जा रहा है लोगों के बीच। बहुत सारे लोग डर गए हैं। समाज में भी एक अजीब सी कश्मकश नजर आने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसी के साथ जीना है तो इस भय से कैसे उबरा जाए? जी अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें जी, तो आज से 3 महीने पहले, एग्जैक्टली 3 महीने पहले, 24 जून है आज, और 24 मार्च की रात को ही ये बात अनाउंस हुई थी कि पूरा देश जो है वो लॉकडाउन में जा रहा है। जी। इन 3 महीनों में बहुत कुछ मैं कहूंगा कि कोरोना के बारे में भी जानने को मिला है जी, क्योंकि उस समय में पूरे वर्ष में अगर हम देश में देखें या पूरे विश्व में भी देखें तो चाइना के सिवा और जगहों पर कुछ भी केसेस नहीं थे जी, और जो भी एक्सपीरियंस था सिर्फ वहां तक ही सीमित था। लेकिन इन 3 महीनों में हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे के एक्सपीरियंस से। नए नए ट्रीटमेंट के तरीके इजाद हुए जी, नए नए किस तरीके से हमें ध्यान रखना है और ना ध्यान रखें तो क्या हो सकता है, ये भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज के समय में और उस समय में बहुत फर्क है जी। जो आप भय की बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि एक अनिश्चितता है जी। और अगर देखा जाए तो अनिश्चितता पर्सनल नहीं है, क्योंकि अगर हम टोटल केसेस देखें तो करीबन 4.5 लाख ही हैं जी, जो कि पॉजिटिव टेस्टिंग के द्वारा पाए गए जी, और भारत की आबादी तो आप जानते ही हैं 130 करोड़ से ऊपर है जी, तो बाकी इतने केसेस हैं जो नॉर्मल हैं जी, लेकिन ये डर कि कहीं मेरा भी उसमें नंबर तो नहीं आ जाएगा, जी, कहीं मेरे आसपास वालों को भी उसकी चपेट में तो नहीं आना पड़ेगा, और अगर आ भी गए तो क्या होगा। और फिर उसके साथ में जुड़ी ये बात कि जो जीवन में एक अस्त व्यस्तता हो गई है, जो जिस तरीके से लोग पहले काम करते थे, लोगों ने सोचा हुआ था कि चलो, और खासतौर तो युवाओं ने, उन बच्चों ने जो पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम देने थे, उनके जीवन में एक महत्वाकांक्षाएं, आगे के सपने जो थे वो बिखरने से शुरू हो गए। उनके माता पिता के भी सपने बिखरने से शुरू हो गए और अब तो कई लोगों को लगता है कि शायद काम भी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी पे रहेगा कि नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स का होगी कि नहीं। तो ये सारा जो माहौल है ये भय का है, लेकिन हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर जो मैं अपनी लेवल पे अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए कर सकता हूँ सकारात्मक रूप से, तो मैं असल में प्रॉब्लम का नहीं सोल्यूशन का हिस्सा बन जाऊंगा। सही बात।
और अगर मैं डर के कह रहे सबके साथ क्या होगा, अगर मैंने सबका ठेका लेना शुरू कर दिया और सबके बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया जी, और फिर पूरे देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम इतनी जीडीपी थी अब कितनी होगी, उससे क्या होगा, तो फिर हम असल में एज ए सोसाइटी अपनी ऊर्जाओं को कम कर रहे हैं। नकारात्मक उसका नकारात्मक सोच और भावनाओं का एक सैलाब सा ला रहे हैं, जो कि आने वाले समय में सिर्फ हमारी इमोशनल इम्यूनिटी को ही नहीं लेकिन फिजिकल इम्यूनिटी को भी कम कर देगा, क्योंकि उसके बारे में इस समय बहुत शोध है कि चाहे बीमारी हो भी जाए लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है आप बीमारी से लड़ सकते हैं, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं, आप उससे बहुत आसानी से पार निकल जाएंगे, क्योंकि 60% के करीब केस तो ठीक भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और दिन प्रतिदिन भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है, और जैसा कि डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि आपको खुद अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कोरोना संक्रमण से बचने का, उनका ध्यान रखना है। डॉक्टर शर्मा, यहां एक और प्रश्न उठता है कि अब जब भारत अनलॉक की स्थिति में है, लगभग ज्यादातर चीजें खुल गई हैं, ऐसे में लोग अपना ध्यान कैसे रखें? बहुत सारे उनके मन में सवाल हैं कि ई रिक्शा पर बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, ऑटो में इसका पालन कैसे होगा, बाजार में हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन रख पाएंगे? तमाम सवाल हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे जो कुछ हिचक होती है कई बार जी कि मैं मास्क डालूं कि नहीं, डालने में कैसा लगेगा, या मुझे सांस पूरी तरह से नहीं आती, या दूसरा मास्क नहीं डाल रहा, अब मैं सामाजिक रूप से उसे कहूं कि ना कहूं, वो मेरा खास तौर पे अगर सीनियर है तो मैं उसको इस चीज को पॉइंट आउट करूं कि ना करूं। और जो पहले एक आदत थी कि साहब हर ऑफिस में इतने लोगों को आना ही है, सबकी सुबह हाजिरी लगेगी, तो उन सब मापदंडों को हमें बदलना पड़ेगा। जी, अनलॉक हो रहा है काम के तरीके से, लेकिन जो हमारी एहतियात है, सावधानियां हैं, उसके लिए कोई अनलॉक नहीं है। जी, उसके लिए अगर आप ई रिक्शा में या ऑटो रिक्शा में भी बैठे हैं, तो अगर हर व्यक्ति मास्क डाल के बैठ रहा है और हर व्यक्ति उसके बाद जहां मौका मिलता है अपने हाथ धो लेता है, अगर बहुत नहीं कर पाता तो सैनिटाइजेशन कर सकता है हाथ से सैनिटाइजर की, और उससे भी ज्यादा एक जरूरी चीज कि अगर वो नहीं कर पाया ये सब, तो वो अपने मुंह को और नाक को और आंख को टच ना करे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो टच नहीं करता तो बीमारी उसके अंदर नहीं जा सकती। जी, तो आपके हाथ चाहे गंदे भी हों या आपने कोई चीज को सरफेस पर ऐसा छू भी लिया हो, लेकिन जब तक आप इन द्वारों के द्वारा जहां से की बीमारी जाती है उनमें बीमारी को, कीटाणुओं को नहीं लेके जाएंगे तो आप सेफ हैं। जी बिल्कुल। और वहां पे हमें अपने ऑफिसेज में भी, चाहे जो भी लोग प्राइवेट ऑफिसेज भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो इसके बारे में बहुत ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, प्राइवेट ऑफिसेज में भी देखिए मास्क महंगा नहीं है, जी, सोप महंगा नहीं है, साबुन से हाथ धोने में सारा दिन में भी कितना साबुन लग जाएगा। जहां जरूरत है वहां पे 6 की बजाय एक कमरे में अगर 3 लोग बैठें, सुबह कोई लोग पहुंच जाएं, जितना जरूरी है वो कर दें, हो सके जिन जिन लोगों को वो अपने घर से काम करना शुरू कर लें। जी, तो जब ये बेसिक एहतियात हम बरतेंगे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जी, और हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो कि वृद्ध है या जिसको और तरह की बीमारियां हैं, खासतौर से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, देखिए बार बार ना डायबिटीज के बारे में बात आती है, लेकिन डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, जी, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा मौका है हम सबको जो कि डायबिटीज के शिकार हैं, अपनी इलाज को सही करने का, अपने वेट को कम करने का, मीठा बंद करने का। उसी तरह से ब्लड प्रेशर है, वो अगर कंट्रोल में है जी, या हार्ट डिजीज है या एस्थमा है या किसी को कैंसर हुआ है, तो वो अगर चीजें इलाज उनका ठीक चल रहा है जी, तो आपके चांसेस उतने नहीं बढ़ते हैं जितना कि लोगों के मन में डर है। जी बिल्कुल। बाड़मेर से किशन जी हैं फोन लाइन पर। किशन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। किशन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ।
नमस्कार सर। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार किशन जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, सब्जियों के बारे में बार बार आप बता रहे हैं कि भाई गर्म पानी से धोइए, और सब्जियां बाजार से लाते हैं उसमें हाथ लगाने से तो कोई हो सकता है क्या? इसमें गर्म पानी धोने से क्या, गुनगुने पानी से धोने से क्या कोरोना नहीं हो सकता क्या? देखिए, ऐसा है, कोरोना जो है व्यक्ति में तभी एंटर करता है अगर कोरोना का जो वायरस है जो उसको फैलाता है वो हमारे शरीर में एंटर करे। मान लीजिए हमने सब्जियों को पका लिया जी, तो पकाने के बाद तो वो वायरस वैसे ही मर गया जी। अगर हमने उसको गर्म पानी से धो लिया और वो वायरस फिर भी मर गया। मुश्किल कहाँ आती है कि जहाँ पे लोग उसको हाथों से छूते हैं, बिना मास्क डाले हुए वही हाथ अपने मुंह पे लगाते हैं जी, और उसको धो नहीं पाते, तो वहां पे कोरोना इन चीजों से फैल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली चाहे ये सब्जियां हों या दूसरी चीजें जो हम मार्केट से लेके आते हैं या किसी जगह को हाथ लगाते हैं, अगर हम अब ये ही एक छोटा सा बात को सीख जाएं कि अपने हाथों को हमने अपने चेहरे से दूर रखना है जी, तो हमने जिस भी चीज को छुआ हो या सब्जियां भी हमारे घर में आई हो उससे हमें किसी तरह का हार्म नहीं है। हाँ, सब्जियां अगर आई हैं उनको उसी समय गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के सूखने के लिए अगर धूप में रख सके तो बहुत अच्छा है। आप अगर वैसा कर देंगे और जिस लिफाफे में आई है वो अगर प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का तो वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो उसको फेंक दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो आप उससे पूरी तरह से सेफ। जी बिल्कुल। भारत में सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र से अरुण जी हैं फोन लाइन पर। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं पूसद डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर जी। जी। मेरा सवाल ये है, ये जो रिकवरी रेट बढ़ रहा है इसके पीछे मेडिसिन काम कर रहा है या फिर इम्यूनिटी? डॉक्टर शर्मा, बड़ा सवाल है ये। अरुण जी ने बहुत सोच के सवाल पूछा है जी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये पूछा, क्योंकि ये कुछ चीजें जो कि हम सबको करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, उनको क्लियर कर देता है। जी। देखिए, 3 लेवल हैं। एक लेवल है मेरी पर्सनल इम्यूनिटी, जी, उसको बढ़ाने के लिए मैं तनाव मुक्त रहूं, डरूं नहीं, घबराऊं नहीं। जी। दूसरी चीज है कि जो मेरे तनाव हैं आसपास के उनसे अपने आप को बचा के रखूं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ती हैं तो हमारे शरीर में किसी भी कीटाणु से लड़ने की, खास तौर पे कोरोना से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। दूसरी है फिजिकल इम्यूनिटी। जी। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए अगर हम बिल्कुल सिंपल संतुलित भोजन जो हम सब अपने घरों में खाते हैं जी, वो खाएं, और उसके साथ में ही कुछ चीजें आयुष मंत्रालय जो है उन्होंने रिकमेंड की हैं, जो कि आज के समय में सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है उसमें अभी 100% क्योर की बात नहीं आई है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसके बारे में कह रहे हैं, पर उसके लिए अभी और शोध होने की जरूरत है। बिल्कुल। उसमें चाहे वो दालचीनी है, चाहे वो लौंग है, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो गिलॉय है, चाहे वो हल्दी है, ये आमतौर पे मोटी मोटी चीजें हैं, तुलसी है, इनके बारे में बात की गई है। तो ये तो हमारे घरों में, हमारे किचन में होती ही है जी। इनका सेवन करें। उसी के साथ साथ नींद पूरी करें जी, और अच्छी तरह से व्यायाम करें जी। अगर हम सिर्फ पैदल भी चलते हैं आधे घंटे के लिए, प्लस साथ में जो विटामिन हमें मिलते हैं, जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल से मिलते हैं, सलाद से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, और जो विटामिन डी हमें धूप से मिलता है जी, तो अगर हम उनको लेते हैं तो हमारी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ती है जी। दूसरी चीज जो अरुण जी आपने बात कही कि हमारे जो इम्यूनिटी है कम्युनिटी की जी, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है जी, जिसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ कोरोना के वायरस की ताकत भी जी कम होती जाती है, क्योंकि हर लेवल पर जब वो एक से दूसरे से तीसरे और आगे फैलता है
तो अगर प्रतिरोध क्षमता व्यक्ति की अच्छी है तो उस वायरस की पावर कम हो जाती है जी। और वो आगे अगर किसी में फैलता है तो वो उतना पावरफुल नहीं रहता। बिल्कुल। इसी के साथ साथ इलाज जो है, जो 8 से 3 महीने पहले जानते थे हम, उस इलाज के बारे में और बहुत शोध होने के बारे में, नई नई दवाइयां आई हैं, किस स्टेज पे हमको क्या चीज की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात कि अब ये भी समझ गए हैं कि वो व्यक्ति जो इलाज के लिए पहुंच जाते हैं अब वो 100% ठीक होने के चांसेस उनके रहते हैं जी। लेकिन अगर कोई बिल्कुल लास्ट स्टेज में गया है तो उसमें चांसेस वो नहीं कम हो जाते हैं जी। तीनों जिनकी वजह से हमारा जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है और आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। जौनपुर से काफी देर से राजधर मिश्र जी फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा 3 सवाल है। सर, मेरा पहला सवाल है, अगर हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रेन से सफर ज्यादा करें उनको कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि जो कोरोना मरीज संक्रमित होकर ठीक होकर घर पे आ रहे हैं तो सर लोग उनसे बहुत दूरी बना रखते हैं कि अभी हमें हो जाएगा, इनको दोबारा होने के चांस है, क्योंकि सर कहीं कहीं सुनने में आ जाए कि उनको दोबारा हो रहा है। और सर मेरा तीसरा सवाल है, सर पूरे इंडिया में मानसून आया नहीं सर, लेकिन सर इससे पहले कोरोना सर भी आप 5,000 था, फिर 8,000, फिर 10,000 से भी 15,000 पार कर रहा है सर। तो सर ऐसे कब तक आता है सर, कितना संख्या यहाँ पे हो जाएगा सर? थैंक यू सर। देखिए, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बहुत जरूरी प्रश्न पूछे जो सबके लिए लाभ करोगे। देखिए, ट्रेन हो या बस हो या कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह हो जहाँ पे एक से दूसरे व्यक्ति के बीच का डिस्टेंस, जिसको कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, जो कि 2 गज का कहा जाता है, अच्छा रहता है। 2 गज का इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से जो थोड़ी छोटे छोटे लार के होते हैं वो दूर तक नहीं जाते हैं, वो आमतौर पे 2 मीटर की दूरी तक जाते हैं। जी। तो अगर हम उतनी दूर हैं तो वो सीधे हमारे फेस पे नहीं आएंगे। लेकिन वहां पर एक और भी बात है कि अगर मान लीजिए हमने खुद भी मास्क डाला हुआ है और उस व्यक्ति ने भी मास्क डाला हुआ है जी। तो छींकने के बाद भी, खांसने के बाद भी वो दूसरों तक नहीं जाएगा। जी। दूसरी एक चीज जो इन पब्लिक प्लेसेस जिनको बोलते हैं उसमें ये होती है कि कोई सी व्यक्ति को अगर मान लीजिए बीमारी है और वो वहां पे चल रहा है और उसके कपड़ों में भी है या और मुंह की लार या छींक से जो लार है वो शरीर पर भी लगी हुई है, वो एक दूसरे को अगर हम टच करते हैं तो उससे एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। और हम अगर नोटिस करें, किसी दिन आप बैठ के जरा बाकी लोगों को भी देखिएगा, खुद को भी, कि हम सबको अपने फेस को छूने की बहुत आदत होती है। तो वहां पे व्यक्ति ने मान लीजिए दूसरे को छुआ, फिर ट्रेन के डिब्बे को छुआ, फिर अपने मुंह को छुआ, तो उस सब की वजह से वो वायरस फैल सकता है। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि मान लीजिए अगर हमें जाना ही पड़ रहा है, खुद मास्क डाला, दूसरे से मास्क डाला, अगर हम मेंटेन कर सकते हैं दूरी बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो जैसे ही किसी और जगह पहुंचे जहाँ पे हम हाथ धो सकते हैं उन हाथों को धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और शाम को घर आने के बाद वो कपड़े उतार दें और दूसरे नए कपड़े डालें और स्नान कर लें। जी। तो उससे पूरे शरीर पर अगर वायरस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी जो आपने बात कही थी कि ये जो वायरस है वो बहुत ज्यादा इस समय फैल रहा है अलग अलग जगह पर और मानसून से साथ में आपने पूछा कि क्या फर्क होगा। देखिए, इसके बारे में कई विचार थे। पहले कुछ लोगों का ये सोचना था कि शायद जब गर्मी आएगी तो उस गर्मी से वो वायरस की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी। क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिसमें कि इस समय ठंड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे कई देश हैं जिनमें की ठंड है लेकिन उनमें भी उस दौरान में वायरस चला और जब गर्मियां हैं वहां पे भी वायरस चला। तो मानसून आने से फैलना बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है जी। क्योंकि ये पानी से नहीं फैलता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उससे क्या फर्क पड़ेगा
गर्मी कम होगी तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इस समय भारत के आंकड़ों को देखें तो कुछ जगहें हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस है। जैसे महाराष्ट्र में है, अभी दिल्ली में है, या तमिलनाडु में है, या गुजरात में है, तेलंगाना में, अभी थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में बढ़ना शुरू हुआ, और वहां पे भी पूरी स्टेट के अंदर नहीं है, कुछ जगहों पर है जी। तो अगर उन जगहों वाले लोग अपने को बचा सकें, दूसरों को बचा सके, और ज्यादा लंबा पीरियड में 2 से 3 हफ्ते जी, तो ये भी देखा गया है कि केसेस एकदम डाउन होने शुरू हो जाते हैं जी। केरला इस बारे में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। तो हम अगर चाहें तो इस समय में वो मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने कहे हैं उनके द्वारा इसको कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, और जो अभी आंकड़े हैं उसके हिसाब से, मॉनसून का इस पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं, ऐसा किसी देश की खबर नहीं आई है जी। बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से राम सिंह जी हैं। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे को ये जानना है, जैसे आयुर्वेदिक दवाएं, जब कई दवाएं पैटर्न हो रही है आयुर्वेदिक, जैसे कल हमें बाबा रामदेव की दवाई के बारे में कुछ सुना, और भी दवाई सुनी, क्या ये दवाई कारगर है कोरोना के लिए? देखिए, इससे पहले कि डॉक्टर शर्मा इस प्रश्न का उत्तर दें, हम आकाशवाणी की ओर से यही कहना चाहते हैं कि जो भारत सरकार जो आपको दिशा निर्देश दे रही है और जो आयुष मंत्रालय दिशा निर्देश दे रहा है, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर विश्वास करें। डॉक्टर शर्मा जी। आनंद जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, आयुष मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर भी कुछ खास ऐसे तरीके बताए हैं जिससे कि आप जो आसानी से और सस्ते घरेलू नुस्खे हैं उनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है जी। उसकी कोई बुराई नहीं है, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और सिर्फ अभी नहीं, आगे के लिए भी अपने शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। जो भी कंपनी और आयुर्वेदा के लिए भी उसके दिशा निर्देश हैं कि उनको कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को पास करने के बाद ही जी। ये दिखाने के बाद ही कि उनका असर होता है बीमारी से लड़ने की क्षमता पर भी जी। और बीमारी हो जाने के बाद भी जी। तो अभी तक उसके बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है जी। और जब तक आयुष मंत्रालय या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो क्लैरिटी नहीं आए तो इसके बारे में कह देना बहुत मुश्किल होगा जी। बिल्कुल। रामपुर से सुभाष शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या हम डीजल और तेल वगैरह से पॉट की सफाई वगैरह करते हैं, तो क्या इससे भी बचना पड़ेगा क्या? देखिए, उनसे आपको बचने की कोई जरूरत नहीं। जो साफ सफाई है वो तो आप जहां भी काम करते हैं वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छी है जी। और उन चीजों को छूने से कोरोना नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है, और कई बार ये होता है कि बहुत पसीना होता है, और इसके बारे में भी मैंने कई जगह देखा है कि उस समय में इंसान सोचता है कि चलो 1 घंटे के लिए मास्क हटा देते हैं जी, या ग्लव्स हटा देते हैं, काम करने में मुश्किल हो रही है, तो वहां पर जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही बात हो जाती। लेकिन जो ऑयल है या उसको साफ सफाई करने के लिए जो आप अगर कोई किसी तरह का साबुन या कोई ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे तो बल्कि कोरोना मरता है जी, उनसे बढ़ता नहीं जी। बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से दक्ष जी हैं। दक्ष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी। मेरा नाम हार्दिक शर्मा है जी, और मैं उत्तम नगर से बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मैं अभी इस कोरोना के समय में तो अपने घरों में बंद हूँ और मैं बस पढ़ाई कर सकता हूँ, तो अगर मैं कहीं बाहर जाने का सोचूं तो मैं किस प्रिकॉशन के साथ जा सकता हूँ? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 10 साल। अच्छा, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप अपने आसपास के
बारे में इतने सजग हैं जी। और अपने और समाज के बारे में सोच रहे हैं जी। देखिए, आज के समय में एक थोड़ा कुछ देर पहले था कि जहाँ पे कि बाहर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है और यहाँ पे इस समय आप बाहर पार्क्स में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एहतियात कही गई है वो यही है कि चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो, क्योंकि आप पार्क में गए हैं, उसी समय कोई आ जाए कह नहीं सकते, तो आपको उस समय मास्क लगाना चाहिए जी। आपको दूसरों से थोड़ी सी डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए जी। चाहे आप एक घर के ही हों। देखिए, कई बार सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने को बचा रहे हैं जी, बिल्कुल, दूसरे लोग भी आपको देख रहे हैं जी। और अगर दूसरे लोगों को देख के लगता है आपकी उम्र तो 10 साल है, मान लीजिए आप दोस्ती में एक दूसरे के साथ हाथ मिला के और चल रहे हैं या एक दूसरे पे कंधे के ऊपर हाथ लगा के चल रहे हैं, तो दूसरों को अजीब लग सकता है। और अगर आपने खास तौर पे मास्क वगैरह नहीं डाला हुआ तो दूसरे बच्चे को है तो उससे आपको भी हो सकता है। और कोशिश ये करें कि बाहर जाएं, खेलें कूदें, लेकिन जो जगहें होती हैं जहाँ पे कि खास तौर पे बहुत लोग टच करते हैं, जैसे गेट्स होते हैं या पार्क की रेलिंग होती है, या अगर आप मार्केट जाते हैं तो जहाँ सरफेसेस होती हैं जहाँ पे कि दूसरे लोग बहुत ज्यादा छू रहे हैं, तो उन चीजों को अगर आप अवॉइड करें तो आप बाहर जा सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। और वो एक्चुअली अच्छा है क्योंकि खुली हवा में गहरे लंबे सांस लेना जो है जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। कोरोना से हम कैसे बच पाएंगे जब हम बिना मास्क के सड़कों पर घूमेंगे और आपस में दूरी भी नहीं रखेंगे? ऐसा लग रहा है डॉक्टर शर्मा कि आसपास हम भी और आप भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क पहनते नहीं हैं, और पहनते हैं तो वो अपने नाक को ढकते नहीं हैं, पूरी तरह मुंह को नहीं ढकते हैं। तो ये शायद वैसे ही लोगों से परेशान हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने समाज में कुछ नियम बनाए हैं जी, शादी ब्याह के भी नियम हैं, परिवारों के अंदर भी नियम हैं, दूसरों से बातचीत शिष्टाचार कैसे करना है उसके लिए भी नियम है, बड़ों की इज्जत करनी है उसके लिए भी नियम है। तो हमें आने वाले समय में अपने को और समाज को बचाने के लिए ये नियम बनाने पड़ेंगे। और अगर कोई उन नियमों का नहीं पालन कर रहा है तो समाज के जो लोग हैं, प्रधान हैं, पुलिस है, टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दूसरों से कहना पड़ेगा कि ये आप सिर्फ अपने को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, आप दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, अगर कोई फुल स्पीड में भीड़ भाड़ वाली जगह में गाड़ी तेज चला के जाता है तो वो व्यक्ति अपने साथ साथ 10 और लोगों को भी मारेगा। जी बिल्कुल। और अगर इसी तरह वो मास्क नहीं पहनते हैं तो वो खुद संक्रमित हो सकते हैं और उसके साथ साथ समाज को भी संक्रमित कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे और चर्चा करें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सारे श्रोताओं के साथ मिलकर बात करने का। तो जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने भी कहा, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, जहां भी जाएं मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने साथ सैनिटाइजर लेकर जाएं और जब कहीं भी मौका मिले साबुन पानी से हाथ धोएं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अवधेश शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।